हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। एक पे मैंने दूध रखा है और एक पे मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे खीर को भी मैंने चला दिया है। अब 1 गिलसिया मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। चावल को बीन के साफ़ करके और 3 से 4 पानी में धोने के बाद में मैंने इसे खीर में डाल दिया, यानी कि दूध में डाल दिया है। अब इन्हें चला देती हूँ चावलों को, जो कि तली पे लगे नहीं। तब तक यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे और आलूओं को ठंडा भी कर लिया है मैंने। 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, करीब 10 मिनट नहीं, आधा घंटा तो लग ही गया था ठंडा होने में। तो आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें छील लेती हूँ। आलूओं को इसी तरह से हम छील लेंगे। आलू हमने छील लिए हैं और उधर हमारी खीर बन रही है। इधर दूध भी हमारा खौल गया है, तो आलू हमारे छिल गए हैं। अब हमने साइड में रख दिए। कर लेते हैं आगे की तैयारी। दूध को साइड में रख देते हैं और खीर को भी अब हम चला देंगे, जिससे कि क्या होता है, जब हम खीर को चलाते रहते हैं, दूध होता है तो दूध लगने का बहुत चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे उबाल आ गया था, ऊपर उफन गया था, तो मैंने वो साफ़ कर दिया। हाथों हाथ हम साफ़ करते जाते हैं तो चढ़ा दी, किचन गैस पे हमारी कढ़ाई फैलती लगा नहीं है देते हैं और सरसों का साफ़ भी तेल। हो जाती है, साफ़ भी रहती है। कुछ भी काम करते कढ़ाई हैं जब तक हो तो रही है साफ़ तब तक रहती है। हम आलू को फोड़ लेते हैं। उधर धीमी धीमी आंच पे सारे खीर आलू बनती टुकड़ों में रहेगी मैं और हमारे तोड़ आगे के लूँगी। काम अब यहाँ चलते पे लगा रहेंगे। देती हूँ सरसों का तो तेल। कढ़ाई सरसों का का पानी तेल यूज सूख करते चुका हैं, था तो मैंने क्योंकि इसमें और लगा दिया वगैरह जैसे सरसों का मतलब तेल। डालडा और तेल को रिफाइंड होने नहीं देंगे, खाते हैं, धुआं वो निकलने तक। नुकसान देता है। उधर मैं खीर को चला रही थी, क्योंकि बार बार ऊपर ऊपर आ रही थी। बाहर की छोटा आवाज़ आ भगोना था रही है, मेरा इग्नोर मेरा मारना यानी कि क्योंकि रोड छोटा चल रहा है। बर्तन था, बाहर कोई बेचने वाला तो आ हमने गया है, खीर को भी सॉरी। चला दिया है। तेल हो चुका है, धुआं निकल चुका था। इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, यानी कि आधी चम्मच जीरा। जीरा और धनिया, जो खड़ा धनिया होता है, वो दोनों मिक्स डाल दिए। अब डाल दी 1 पिंच हींग, यानी कि 1 चुटकी भर हींग। अब हम डाल देते हैं इसमें कुटी हुई मिर्च। अगर कुटी हुई मिर्च ना हो तो 2 खड़ी मिर्च लो और भून के और उसे कूट लो, तो कुटी हुई मिर्च की तरह होता है और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। अब डाल दिए इसमें हमने आलू। अब आलूओं को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम खीर बनाते हैं तो अच्छे से ज़्यादा देर तक बनती है, तो धीमी धीमी आंच पे तो एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब यहाँ पे डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। बार बार मैं खीर को चलाती जा रही हूँ, क्योंकि छोटा सा बर्तन है, भगोना हमारा छोटा है, तो उसमें ऊपर निकलने का डर रहता है। इस वजह से मैं चलाती जा रही हूँ। जैसे ही ऊपर आती है थोड़ी सी, वैसे ही मैं चला देती हूँ। और इधर मैं आलूओं को स्वाद के अनुसार नमक डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, यानी कि आलूओं को भून लेंगे। अब इसमें डाल दे रही हूँ 1 चुटकी भर हल्दी। हल्दी से क्या होगा, हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आता है एकदम सब्जी में। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और कलर अच्छा हो तो सब्जी भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उधर हम खीर को भी चलाते जा रहे हैं और अपनी सब्जी को भी बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखो इस तरह से आलूओं को हमने भून लिया है। खूब चटका के आलू हमने एकदम चटका वाले आलू जो बोलते हैं, आलू भुंजिया बोलो, आलू सूखे आलू बोलो, जो भी। और इस तरह के आलू जब हम बनाते हैं तो दही से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उधर हमारी खीर भी बन चुकी थी, सिर्फ घुटने को रह गई है। थोड़ा सा हम घोटा मारेंगे तभी खीर हमारी एकदम अच्छे से बन जाएगी। और इधर हमारे आलू भी बनके रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। छोटा सा भगोना है हमारा, तो इसमें हम बर्तन में निकाल लेते हैं। आलूओं को हमने निकाल लिया है। अब आलू हम रख देते हैं साइड में।
एकदम भुजिया टाइप में आलू बन के रेडी हो चुके हैं। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इधर हम खीर में चीनी डाल देते हैं, यानी कि शुगर डाल देते हैं। तो जितना हमें मीठा रखना है उस हिसाब से हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब चीनी को हम चला देंगे खीर में दूध और चावल के साथ। तो हमने खीर को भी चला दिया है। अब आगे का काम देख लेते हैं, तब तक हम सारे डिब्बे भी उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने डोंगे में पानी और ये रखे हैं दीपावली के दिए जो कि हमें भिगोने हैं। तो 3 से 4 घंटे लगेंगे भीगने में। तो इन्हें हम पानी में एक एक करके भिगो देते हैं। पानी में अगर हम दिए को भिगो देते हैं तो क्या होता है, जब हम दीपावली में तेल डालते हैं तो ज़्यादा पीते नहीं हैं दिए और अच्छे से जल भी जाते हैं। तो इस तरह से पानी में हम भिगो देंगे सारे दियों को। और जो कुचरियाँ हैं, जो मलइयाँ हैं छोटी छोटी, इनको भी हम पानी भर के रख देंगे। और एक जो बड़ा दीवट हमारा आता है, जो एम का दीवट जलता है, वो दीवट भी हम भिगो के रख देंगे। वो हम अलग टोंगे में भिगो के रखेंगे और थैलियों को रख देते हैं साइड में। साथ साथ में मैं सारे काम करती जा रही हूँ। तो दीवट को हम डोंगे में भर देंगे। थोड़ा पानी मुझे कम लगा क्योंकि दिए पानी को पिएंगे, इस वजह से। अब डोंगे में मैंने दीवट को, बड़े दिए को रख दिया है। इसमें भी पानी भर के अब रख देंगे हम ये साइड में। सारी चीज़ें हम साइड में रख देंगे क्योंकि 3 से 4 घंटे में ये भीग के तैयार हो जाएंगे और अच्छे से फूल भी जाएंगे। लेकिन बिल्कुल फिर हम जब इसमें तेल या घी डालेंगे तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। सारे दिए और बड़ा वाला दिया और जो मलइयाँ हैं छोटी छोटी, ये कुचरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इन्हें भी हम साइड में भर के रख देंगे। ये दस्तूर होता है भिगोने का, जो कि हमारे दिए हैं, कुचरियाँ हैं, ये सब धुल भी जाती हैं अच्छे से। पूजा पाठ में अच्छे से धुल के भी काम आती हैं और भीग भी जाती हैं और अच्छे से निचोड़ के सूख भी जाएंगी। तो इधर हमने दियों को भिगोने के बाद में अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी मेवा, ड्राई फ्रूट। क्योंकि मेवा जब हम डालते हैं खीर में, हम नारियल नहीं डालते, यानी कि गोला नहीं डालते हैं कस के, क्योंकि हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है। तो इस वजह से तो हमने इसमें काजू और बादाम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिए हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी खीर भी बन चुकी है। अब इसे भी हम रख देंगे साइड में उतार के। खीर भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब कर देते हैं सफाई, साथ साथ में सब पोंछते जाते हैं क्योंकि गंदा गंदा नहीं लगता है। अब यहाँ पे हमने जो दाल भिगोई है, जो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की है, अब इसे भी साफ़ करके धुल के अच्छे से साफ़ करके ले आई हूँ मैं। साफ़ करके देखो इस तरह से। अब इसे पीस लूँगी। अब रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, लगा दिया तेल। अब दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर लूँगी मैं। डाल दिया मैंने कुटा हुआ लहसुन 4 से 5 कली मैंने कूट ली थी। अब इसे भी डाल दिया, भुनने के लिए छोड़ दिया मैंने। सुनहरा होने तक भुनने दूँगी। और 1 पिंच हींग डाल देती हूँ इसमें। अब डाल देंगे हरी मिर्च। अब डाल देते हैं हम प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा पानी हम जार में डाल के इसमें डाल देंगे धो के। जो भी मसाला है जार में लगा हुआ वो धुल के इसमें पड़ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अब अच्छे से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट मसाले के लिए। जब तक हम भून लेते हैं, जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं देगा। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब डाल देते हैं इसमें सारे मसाले। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। सब्जी के अनुसार डाला है हमने, जितनी हमारी सब्जी है। अब अच्छे से इसे मसाले के साथ भून लेंगे मसाले के लिए। अब इसमें मसाला हमारा भुन चुका है, तेल को छोड़ दिया। अब इसमें डाल देते हैं छोले, काले जो काले चने आते हैं, छोले और आलू,
काले चनों को और आलू को डाल देते हैं। अब इसमें अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनूंगी मसाले के साथ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं अगर इस तरह से बनाओ तो। नमक भी डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। अब अच्छे से मसाले के साथ भूनूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट, धीमी आंच पे भूनूंगी और अच्छे से जब तक इसमें सोंधी सोंधी खुशबू ना जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब इसमें डाल देती हूँ पानी ग्रेवी के लिए। जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी लगा देंगे। अब ढक के रख देती हूँ। अब कर लेती हूँ आटे की तैयारी। अब आटा मैंने ले लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़े मसाले। आटे को मैंने पहले ही छान लिया था। थोड़ी सी हल्दी, मिर्च पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, छोटी चम्मच है, ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं है, तो 2 चम्मच का 1 ही चम्मच होता है। थोड़ी सी हींग और स्वाद के अनुसार नमक। और जो हमने दाल भिगो के रखे थे उसे हमने साफ़ कर लिया था धुल के और पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैंने अलग से शेयर की है, आप लोग देखिएगा। अब हम आटे में इसे मिक्स कर लेंगे, आटे को गूँथ लेंगे और अच्छे से हम इसका डो लगा लेंगे। तो आटा हमारा गूँथ चुका है और इस तरह से गूँथो तो आटे में लोच आता है। जितना आटे में लोच आता है उतनी ही कचौड़ी, पूड़ी सभी, बहुत ही पराठे, रोटी सभी अच्छे बनते हैं। तो आटा हमने लगा दिया है, इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे साइड में। अब हमारे 10 मिनट के बाद हमने पूड़ियों को भी बेल लिया था और कचौड़ियों को भी बेल लेंगे बाद में। पूड़ियों को बेलने के बाद में मैंने सारी इकट्ठी एक साइड में डाल दी थी, क्योंकि अकेले ही मुझे बेलना है, अकेले ही निकालना है। तो इधर मैंने डाल दी हैं। तो अब इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को निकाल लूँगी। सारी पूड़ियों को निकाल लूँगी और मैं बैठ के निकाल रही हूँ। स्लैब पे ही बैठ गई थी, क्योंकि खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगता है। आटा है ज़्यादा, पूड़ियाँ भी ज़्यादा सीखेंगी, इस वजह से मैंने बैठ के निकाल ली। क्योंकि जहाँ पे आराम मिलेगा वहीं पे अगर काम करो तो फ़ायदा रहता है। आप लोग सोचोगे कि उसी स्लैब पे खाना बनाते हो उसी पे बैठ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने एक घान निकाल लिया। इसी तरह से सारी पूड़ियों को मैं निकाल लूँगी और पूड़ियों के बाद में मैं कचौड़ी निकालूंगी। और 3-3 4-4 पूड़ियाँ मैं डाल रही हूँ। और इस तरह से पूड़ी बनाओगे, इस तरह से सेकोगे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम खस्ता बनती हैं और एकदम फूली फूली सी आती हैं। तो पूड़ी हमारी सीख चुकी थी, तो यहाँ पे बेल लेते हैं कचौड़ियाँ। एकदम छोटी छोटी, बिल्कुल बतासेदार कचौड़ी बना लेती हूँ। सारी कचौड़ियों को मैं बेल लूँगी एक साथ। बेलने के बाद में सारी निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे भी काम में लगे हुए हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो मुझे ही बेलना है, मुझे ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं लोइयाँ बनाती हूँ, उसके बाद में वो बेलती हूँ, फिर सारी इकट्ठी बेल के डाल लेती हूँ, फिर मैं निकालती हूँ। क्योंकि एक एक बेल के अगर डालूँ कढ़ाई में तो जल सी जाती हैं, सही से निकलती भी नहीं है। तो कचौड़ियों को भी मैंने बेल लिया है। अब इधर मैं कचौड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ। एक एक 3-3 4-4 5-5 करके मैं कचौड़ियों को भी निकाल लूँगी। इससे क्या होता है, जब हम 4-4 5-5 डाल देते हैं तो जल्दी सीख भी जाती हैं और जल्दी से फ्री भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी पूड़ी कचौड़ी सारी निकाल लूँगी। पूड़ी हमारी एक डोंगा यानी कि एक परात हमारा भर चुका है। अब हम कचौड़ियाँ डोंगे में अलग बना रहे हैं। तो देखो इस तरह से कचौड़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हमारी पूड़ी सीख चुकी हैं। लगा देते हैं थाली, यानी कि पूजा की भी थाली, भोग की भी थाली, बच्चों के लिए भी। तो सारी थालियाँ अब हम लगा के रेडी कर देते हैं। सबसे पहले मैं भोग की थाली लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो भी खाना हमारा बनता है तो वो भोग पहले लगता है भगवान जी को, उसके बाद हमारा खाना यूज होता है, यानी कि खाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने खीर को रख दिया। खीर प्रसाद में बनती है। तो हमारी आज की प्रसाद वाली थाली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो, मेरा बनाने का तरीका अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और खाइए।
और इन्जॉय कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कैसी हमारी वीडियो लगी। थोड़ी सी भी कमी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका सुधार करूँगी। तो दूसरी भी थाली हमने लगा के दे दी है। अब यहाँ पे मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।